Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to the channel. Let's start. आज के लेक्चर शुरू करते हैं एक सिंपल सवाल से कि सोचिए आपके घर में एक वाटर टैंक है। अगर आप रोज़ इतनी पानी यूज़ करें कि टैंक रिफ़िल होने से पहले ही खाली हो जाए तो कुछ दिनों बाद क्या होगा? बिल्कुल सही, पानी ख़त्म हो जाएगा, है ना। और अब इसी लॉजिक को अर्थ पर अप्लाई करते हैं। हम फॉरेस्ट काट रहे हैं, ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा? इसी कंसर्न से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। आज हम समझेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हो सकता है बिना फ्यूचर जनरेशन का फ्यूचर ख़राब किए। फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचते हुए आप अपनी नीड कैसे फुलफ़िल कर सकते हो, हम हमारी नीड कैसे पूरी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले विल टॉक अबाउट द मीनिंग। ओके, सबसे पहला डेफिनेशन है ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 ने सबसे पहले ये डेफिनेशन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ development that meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आज की नीड पूरी करो लेकिन फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्स डिस्ट्रॉय मत करो। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम फॉरेस्ट के सारे ट्रीज़ एक साथ काट दें तो आज प्रॉफिट मिल सकती है, लेकिन सॉइल इरोजन होगा, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होगी, क्लाइमेट प्रॉब्लम बढ़ेगी और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन आइडिया क्या है कि डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करो, सोशल जस्टिस इंश्योर करो और इकोनॉमी को ग्रो करो, यानी बैलेंस मेंटेन करो। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सस्टेनेबल है? ऑप्शन ए कि फैक्ट्री पॉल्यूशन करे और जॉब क्रिएट करे, ऑप्शन बी कि जॉब क्रिएट करे और पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी भी यूज़ करे। ऑब्वियसली ऑप्शन बी, है ना। और यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एसेंस है। लेट्स टॉक अबाउट ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ। अर्ली कंसर्न ना 1960-70s के अराउंड ना लोग एनवायरमेंटल डैमेज को नोटिस करने लगे। प्रॉब्लम दिखा डिफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन, रिसोर्स डिप्लेशन। फिर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ 1972 में। ठीक है, ह्यूमन एनवायरमेंट जो है ना पर पहली बार मेजर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ, एनवायरमेंटल इशू को ग्लोबल अटेंशन मिली। फिर उसके बाद आता है ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में, जहाँ पे आवर कॉमन फ्यूचर का एक कॉन्सेप्ट आया। इसी रिपोर्ट ने ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफ़ाइन किया। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर आता है रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज हुआ। एजेंडा था 21 एजेंडा, जिसको अडॉप्ट किया गया सस्टेनेबिलिटी को ग्लोबल पॉलिसी का पार्ट बनाने के लिए। ठीक है, फिर आया जोहानिसबर्ग समिट हुआ 2002 में, जो फोकस करता था इम्प्लीमेंटेशन की, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट कैसे करें। ठीक है, फिर आया 2015 में अडॉप्ट किए गए यूएन के द्वारा। ठीक है, 17 गोल जो 2023 तक हमें जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमें उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। ठीक है, सो अब बात करते हैं पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन से पिलर्स हैं जिस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट खड़ी है और बात करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ना 3 पिलर पे बेस्ड है। अब आप इसके ना एक 3 लेग्स स्टूल की तरह इमेजिन कर सकते हो। कोई टूल है जिसके 3 लेग हैं वैसा, या फिर ऑटो इमेजिन कर लो जिसके 3 पैर हैं। अगर एक लेग टूट जाए तो उसको ये ना गाड़ी गिर सकती है, वैसा ही इमेजिन करो। सबसे पहला एनवायरमेंटल पिलर। ठीक है, एनवायरमेंटल पिलर ये फोकस करता है नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन पे, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन पे, क्लाइमेट चेंजेस बैलेंस पे। ठीक है, एग्जांपल जैसे सोलर एनर्जी यूज़ करो, सोलर पिलर पे फोकस करता है। सोशल पिलर की बात कर लें, सेकंड पिलर, तो ये इक्वालिटी पे बात करता है, इंक्लूजन, हेल्थ, एजुकेशन, पार्टिसिपेशन पे, एग्जाम्पल जैसे गर्ल्स की एजुकेशन। फिर आते हैं इकोनॉमिक पिलर की बात कर लें तो ये फोकस करता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का, एम्प्लॉयमेंट का, एफिशिएंट रिसोर्स यूज़ का। ठीक है, एग्जांपल जैसे ग्रीन इंडस्ट्री, क्रिएट जॉब। ठीक है, सो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं कि अगर इकोनॉमी ग्रो करे लेकिन एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय, मतलब एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगा? बिल्कुल नहीं, है ना। तीनों पिलर का बैलेंस ज़रूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, अब इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल समझते हैं। इंटरजनरेशनल इक्विटी, फ्यूचर जनरेशन को भी ना सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जैसे एग्जांपल कि ग्राउंड वाटर इतना यूज़ मत करो कि फ्यूचर जनरेशन के पास पानी ही ना बचे।
इंटरजनरेशनल इक्विटी की बात करें तो करेंट जनरेशन के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि डेवलपमेंट का बेनिफिट रिच और पुअर दोनों को मिलना चाहिए, ठीक है। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो डिफरेंट स्पीसीज़ ऑफ इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, है ना। एग्जाम्पल जैसे टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। फिर अगर हम प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की बात करें तो साइंटिफिक सर्टेनिटी का वेट मत करो, डैमेज का रिस्क हो तो प्रिवेंशन एक्शन लो। एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन कंट्रोल करो। फिर आता है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल की बात करते हैं कि जो पॉल्यूशन करेगा कॉस्ट भी उसी को भरना पड़ेगा। एग्जाम्पल पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री पर इन्वायरमेंटल फाइन्स लगते हैं, ठीक है। फिर आता है पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन। इसकी बात करें तो पीपल को डिसीजन मेकिंग में ना इंक्लूड करना, जैसे ग्राम सभा पार्टिसिपेशन। एंड देन आता है इंटीग्रेशन प्रिंसिपल, यानी कि इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल गोल्स को एक साथ प्लान करो। सो लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या डायमेंशन है? ओके सबसे पहला है एनवायरमेंटल डायमेंशन। ओके एनवायरमेंटल डायमेंशन ये इंक्लूड करता है रिसोर्स कंजर्वेशन को, पॉल्यूशन रिडक्शन को, क्लाइमेट एक्शन को, इकोसिस्टम प्रोटेक्शन को। ओके एग्जाम्पल जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर आता है सोशल डायमेंशन। ओके ये ना इंक्लूड करता है पॉवर्टी रिडक्शन को, एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, जेंडर इक्वालिटी को, ह्यूमन राइट को। एग्जाम्पल जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करें तो ये इंक्लूड करता है इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन, एफिशिएंट रिसोर्स यूज़ को। एग्जाम्पल जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में अब बात कर लेते हैं। 17 गोल्स हैं हमारे। 2015 में यूएन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है अडॉप्ट किया। कुछ इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है नो पॉवर्टी, ठीक है, कि पॉवर्टी ख़त्म करो। फिर दूसरा है जीरो हंगर, कोई भूखा नहीं होना चाहिए। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये सर्विसेज हर किसी को मिलना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन फोर्थ है। फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी, सामान्य रूप से सबको एक तरीके से सबके साथ व्यवहार करो। फिर उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। एट्थ गोल है कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ गोल है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। फिर है 10th है रिड्यूस इनइक्वालिटी। 11th है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13th गोल है क्लाइमेट एक्शन। 14th है लाइफ बिलो वाटर। 15th है लाइफ ऑन लैंड। 16th है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। एंड 17th है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अगर आप आंसर लिख रहे हो ना और अगर आप इसमें से कुछ मेंशन कर देते हो, ठीक है, सो ट्रस्ट मी आपके आंसर जो है ना मतलब काफ़ी अलग होगा। और नंबर तो आप उसकी चिंता ही मत करो, फिर कितने मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये चैलेंजेस भी तो फेस कर रहा होगा। सवाल है कि सस्टेनेबिलिटी अचीव करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। सबसे पहला कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन से ज़्यादा प्रेशर ऑन रिसोर्स आता है। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी आ रहा है, मतलब पुअर कम्युनिटीज़ ऑफन डिपेंड हैविली ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, यानी कि एक्सेसिव माइनिंग हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब कि पॉल्यूशन और इकोसिस्टम ना डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की बात कर लें तो ग्लोबल वार्मिंग डेवलपमेंट को थ्रेटन कर रहा है। अनसस्टेनेबल कंजम्पशन की बात करें तो कंज्यूमर कल्चर जो है रिसोर्स प्रेशर इंक्रीज़ करती है। वीक गवर्नेंस की बात करें तो जैसे पॉलिसीज़ के पुअर इम्प्लीमेंटेशंस हो रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर ले तो ये ना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ना अफेक्ट करते हैं। अब एक एग्जांपल इमेजिन करो कि हर साल नया स्मार्टफोन लेना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है, लेकिन ना कंज्यूमर कल्चर हमें कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करने के लिए इनकरेज करती है और यही अनसस्टेनेबल कंजम्पशन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए है, मतलब ह्यूमैनिटी और नेचर दोनों सर्वाइव कर सकें उसके लिए। दूसरा कि सोशल जस्टिस के लिए है, यानी कि डेवलपमेंट सबके लिए है। बैलेंस की बात करते हैं, मतलब
कि इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के बीच ना बैलेंस क्रिएट करता है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों के लिए। रेजिलियंस की बात करता है, मतलब क्लाइमेट डिज़ास्टर और क्राइसिस से कोप करने में हेल्प करता है। सो अगर रियल लाइफ एग्जांपल से इमेजिन करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया जहाँ पे वाटर कंजर्वेशन करते हो आप, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो ले लो, साइकिल यूज़ कर लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल कर लो या कार पूलिंग कर लो, मतलब एक कार में 4-5 लोग चले जाओ, इससे भी होगा। वेस्ट मैनेजमेंट करो, 3R प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे रिड्यूस, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। ओके, ग्रीन बिल्डिंग की बात करते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाओ। ठीक है, अब इसमें कुछ थिंकर्स आते हैं, जैसे सबसे पहले आते हैं ग्रो हार्लेम ब्रूटलैंड, ये इन्होंने ब्रूटलैंड रिपोर्ट दी थी 1987 में। फिर आते रियो समिट, कुछ थिंकर्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं। रियो समिट 1992, हाँ ये वाला ये ना एजेंडा 21 बताते हैं। फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आता है MDG 2000 से 2015 तक, एंड देन आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 के लिए है कि 2030 तक तो अचीव कर ही लेना है। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज़ क्लास, सो स्टूडेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है कि अर्थ हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम रिसोर्स के ओनर नहीं हैं, सो केयर टेकर हैं हम। अगर हम आज वाइजली यूज़ करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन भी हेल्दी, सेफ और प्रॉस्पेरस लाइफ जी पाएगी। और इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मैसेज है कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली एंड सस्टेन फॉर एवर। ओके, सो इफ़ वी क्विकली रिवाइज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइंड बाय ब्रूटलैंड रिपोर्ट कब, 1987 में। ये ठीक है, 3 पिलर हैं, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की बात कर लें। ओके, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की बात कर लें तो इंटीग्रेटेड इक्वालिटी, इंटरजनरेशनल इक्विटी, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, पार्टिसिपेंट, ये सब के बारे में बात करता है। फिर हमने 17 गोल्स के बारे में बात किए, कुछ चैलेंजेस के बारे में बात किया एंड सिग्निफिकेंस। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लिबरल पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।